क्लास आज हम लोग सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने एंड कर लिया था। होप आप लोगों ने उनको पढ़ लिया हो और जो भी नोट्स हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा, सारी कॉपीज़ में नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ज़रूरी है वो चैप्टर जानना, क्योंकि कंप्यूटर पहले क्या था, कैसे क्या हुआ है, वो सारी चीज़ें अगर हम जान लेंगे तो अच्छा होता है। हमें नॉलेज होती है कि कंप्यूटर में आगे क्या होगा। हिस्ट्री को देख के ही हम लोग पता करते हैं कि उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। माई लैपटॉप कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू अदर लैपटॉप बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन आई कैन एक्सेस बोथ लैपटॉप्स। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, हमें इसमें क्या हुआ है, एक तो कंप्यूटर और दूसरा नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ें आपस में कनेक्टेड हों, या एक मीडियम जिसके थ्रू कोई दो चीज़ें या तीन चीज़ें या उससे ज़्यादा चीज़ें कनेक्टेड हों। जैसे कि हमारा वाईफाई है, सपोज़ हमारे वाईफाई से हमारा मोबाइल कनेक्टेड है, मेरा मोबाइल कनेक्टेड है, मेरा लैपटॉप में कनेक्टेड है, मेरे फादर का मोबाइल कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, क्यों? क्योंकि वो एक नेटवर्क में, या वाईफाई एक नेटवर्क बना रहा है जिसमें वो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक नेटवर्क है जिसमें मेरे 5 दोस्त हैं, ठीक है, हम आपस में कनेक्टेड हैं, वो हमारा ग्रुप मान लो, नेटवर्क मान लो, हम लोग उसको किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी कोई भी चीज़ जो कनेक्शन इस्टेब्लिश कराए उसे हम बोलते हैं नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग, when two or more computers are connected together with the objective of communication and sharing their data and devices with each other, then they are said to be networked, such as a computer setup is called computer network। जैसे कि इसमें जैसे लिखा हुआ है कि जब भी कोई डिवाइसेस, एक से ज़्यादा डिवाइसेस, टू या मोर देन टू डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, जिनका मेन मोटिव होता है, मेन मकसद होता है कम्युनिकेशन, आपस में कोई चीज़ शेयर करना या कम्युनिकेट करना, तो तब हम उस चीज़ को या उन डिवाइसेस को नेटवर्क्ड बोलेंगे, मतलब वो एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। और जब कंप्यूटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे देखना, एक प्रिंटर है, दो लैपटॉप्स हैं और बीच में ये सिंबल दे रखा है वाईफाई का। तो वाईफाई के थ्रू ये लैपटॉप्स आपस में कनेक्टेड है और ये प्रिंटर भी कनेक्टेड है, तो ये नेटवर्क में आते हैं। व्हाट इज़ स्टैंड अलोन कंप्यूटर? स्टैंड अलोन, अगर इसको हम दो पार्ट में या दो हिस्सों में बांट दें तो जो अकेला खड़ा हो उसे बोलते हैं हम स्टैंड अलोन। पढ़ते हैं क्या है। अ कंप्यूटर दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर कंप्यूटर इज़ कॉल्ड स्टैंड अलोन कंप्यूटर। जब भी कभी कोई एक कंप्यूटर जो अकेला हो, जो किसी नेटवर्क से जुड़ा ना हो, या किसी और कंप्यूटर या किसी और डिवाइस से ना जुड़ा हो, उसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग आर द टू स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स ऑफ द हाउस, कंप्यूटर इन स्टडी रूम, कंप्यूटर इन ड्राइंग रूम। अच्छा, जैसे कि एक और चीज़ अपन देखते हैं, यहाँ पे हम कंप्यूटर का छोड़कर अगर हम नॉर्मली किसी और चीज़ को देखें तो स्टैंड अलोन क्या क्या हो सकता है। अगर आपके पास एक मोबाइल है, आप उस घर में हो, और आपके फादर के पास एक मोबाइल है, वो भी उसी घर में है, लेकिन दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड नहीं है, सेम वाईफाई पे या सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड नहीं है, या ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड नहीं है, कैसे भी कनेक्टेड नहीं है, तो वो दोनों स्टैंड अलोन डिवाइस कहलाएंगी। वैसे इसमें कंप्यूटर का है कि एक कंप्यूटर जो हमारे स्टडी रूम में रखा है और एक ड्राइंग रूम में रखा है, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो वो स्टैंड अलोन कंप्यूटर कहलाएंगे, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं इसके स्टैंड अलोन कंप्यूटर के। फर्स्ट, स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स कैन नॉट एक्सचेंज देयर डेटा। ऑब्वियस चीज़ है कि अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है तो वो डेटा शेयर कैसे करेंगे। तो कंप्यूटर जो स्टैंड अलोन होते हैं वो आपस में डेटा एक्सचेंज या शेयर नहीं कर सकते। इफ़ वन कंप्यूटर हैज़ टू यूज़ द डेटा on other computer, then the data has to be physically carried to the other computer on some removable drive या disk like DVDs, pen drives, removable hard disk, etc. अगर मुझे एक कंप्यूटर है, उसमें से कोई डेटा लेकर दूसरे कंप्यूटर में डालना है और वो नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर है अगर वो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले वो डेटा एक पेन ड्राइव में या CD में लेना पड़ेगा और फिर उसी डिवाइस को ले जाके दूसरे सिस्टम में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो डेटा वहाँ पर भी शेयर हो सके। सेकेंड है, डेटा ट्रांसफ़र ऑन स्टैंड अलोन कंप्यूटर टेक्स टाइम
एंड कैन गेट लॉस्ट इनटू ट्रांजिट। अब एक और चीज़ है कि जब कभी मैं पेन ड्राइव में कोई डेटा ले रहा हूँ, हो सकता है कोई फ़ाइल छूट जाए, हो सकता है फ़ाइल में कोई वायरस हो, या हो सकता है पेन ड्राइव में कोई वायरस हो, तो फाइल कहीं भी खो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि ये काफ़ी स्लो वे है, काफ़ी स्लो तरीका है। अगर मैं किसी नेटवर्क में होता, सिंपल सा मैं उसको शेयर कर देता और फाइल चली जाती। लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि पहले मेरी पेन ड्राइव लगाऊँगा, उसमें डेटा कॉपी करूँगा, फिर मैं उस पेन ड्राइव को निकाल के दूसरे सिस्टम में लगाऊँगा और फिर उसमें डेटा कॉपी करूँगा, तो मेरी डबल मेहनत होगी। लेकिन यहाँ पे अगर वो नेटवर्क में होते तो सिंपल मेरे को यहाँ से शेयर करना होता और डेटा उधर पहुँच जाता। डबल मेहनत लग रही है यहाँ पे मेरी स्टैंड अलोन कंप्यूटर। थर्ड पॉइंट है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर कैन नॉट एक्सेस डिवाइसेस ऑफ अदर कंप्यूटर्स। जो स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स होते हैं वो दूसरी जो डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर में जो कनेक्टेड हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लैपटॉप से एक प्रिंटर कनेक्टेड है। अब अगर मेरे फादर को कोई प्रिंट निकालना है तो मेरे लैपटॉप से ही निकलेगा क्योंकि मेरा लैपटॉप एक नेटवर्क में कनेक्टेड है, लेकिन मेरे फादर का लैपटॉप या कंप्यूटर उसमें कनेक्टेड नहीं है। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा कि पहले वो फाइल मेरे पास लेके आएंगे, मेरे कंप्यूटर में डालेंगे, फिर प्रिंट निकालेंगे। अगर वो एक नेटवर्क में होते, हम दोनों अगर एक नेटवर्क में होते, तो वो सिंपल सा मेरा प्रिंटर यूज़ कर सकते थे। एक क्विक एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। मोहन परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर हिज होम। मोहन ने अपने घर के लिए एक कंप्यूटर खरीदा है। क्वेश्चन समझना कि मोहन ने अपने घर के लिए एक कंप्यूटर खरीदा है, तो क्या वो स्टैंड अलोन कंप्यूटर होगा, हाँ या ना? इसका आंसर आप लोग दोगे, अपने हिसाब से देना। क्विक एक्सरसाइज में आप अपनी नोटबुक में क्विक एक्सरसाइज लिख लेना और उसमें इसका आंसर देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंपलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क मतलब जो सबसे सिंपल या इजी वे हो सकता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए वो। अ सिंपलेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स एंड अ वायरलेस प्रिंटर। इन दिस नेटवर्क एनी ऑफ दीज कंप्यूटर में प्रिंट यूजिंग द प्रिंटर। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक सिंपल सा कंप्यूटर नेटवर्क बनाया है, वाईफाई से बोलो या कैसे भी। यहाँ पे वायरलेस प्रिंटर्स होते हैं जो वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिंटर आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि दो सिस्टम है, दो कंप्यूटर हैं और एक वायरलेस प्रिंटर है। जो भी कंप्यूटर चाहे वो उसको प्रिंट दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख लेना कि एक प्रिंटर है और दो कंप्यूटर हैं, दोनों वाईफाई से कनेक्टेड है प्रिंटर से, और आपस में भी कनेक्टेड है, सेम नेटवर्क पे हैं तो कनेक्टेड होंगे ही ऑब्वियसली। इन अ लार्जर कंप्यूटर नेटवर्क मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू कम्युनिकेट एंड शेयर देयर डेटा या शेयर देयर रिसोर्सेज। अब यहाँ पे इसके नीचे एक और डायग्राम दिख रहा है जहाँ पे लिखा है लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे एक प्रिंटर है या एक कोई भी एक डिवाइस है, प्रिंटर बोल लें या स्कैनर बोल लें या स्पीकर्स बोल लें, कुछ भी, और इसमें बहुत सारे लैपटॉप्स कनेक्टेड हैं, तो ये बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होते कितने टाइप के हैं। नॉर्मली 3 टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड होता है हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और थर्ड होता है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हमारे स्कूल या हमारा घर या कोई छोटा सा ऑफिस, उसमें लोकल एरिया नेटवर्क चलता है। जैसे कि सपोज़ करो इसमें एक डायग्राम दे रखा है, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफिस, अकाउंट डिपार्टमेंट, गेम डिपार्टमेंट एंड कंप्यूटर लैब, ठीक है। अब यहाँ पे ये 4 डिपार्टमेंट इकट्ठा एक चीज़ से या एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। जैसे हमारा स्कूल है सपोज़, तो एक मेन कंप्यूटर ले लो, सपोज़ करो हमारा ऑफिस का कंप्यूटर ले लो, उस ऑफिस से कंप्यूटर से हमारी कंप्यूटर लैब कनेक्टेड है। कंप्यूटर लैब में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको पता है। सपोज़ करो प्रिंसिपल्स ऑफिस का जो कंप्यूटर है वो भी कनेक्टेड है, ऑफिस में और जो कंप्यूटर्स हैं वो भी उससे कनेक्टेड हैं। तो ये हो गया लैन, जो एक लोकल एरिया, मतलब एक स्कूल की बिल्डिंग में जो कनेक्टेड है या स्कूल की बिल्डिंग में जो एरिया, उस एरिया में जो नेटवर्क है उसको हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। कोई एक घर में अगर कंप्यूटर के कनेक्शंस हैं तो घर में हम लैन यूज़ करेंगे, और स्कूल की बिल्डिंग में हम लैन यूज़ करेंगे। बैंक्स होते हैं, बैंक्स में हम लैन यूज़ करते हैं। तो ये होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। सॉरी, लोकल एरिया नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस मैक्स होता है। जैसे कि सपोज़ करो हमारे स्कूल की 2 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। एक बिल्डिंग हमारी जो मेन बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग जो हमारी नई बनी है, तो लैन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम उतनी बड़ी तार बिछा सकते हैं
हमारे ऑफिस से लेके हमारे जो मेन ऑफिस है वहाँ तक की एक तार बिछा सकते हैं, जो कि दोनों बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट कर देगी। तो जो इसकी मैक्सिमम जो लेंथ है या जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर तक की या 2 किलोमीटर तक की हो सकती है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। इन लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर आर मोस्टली कन्फाइंड टू अ रूम, बिल्डिंग और अ कैंपस। जैसे मैंने बताया कि एक लिमिट होती है इसकी लोकल एरिया नेटवर्क की कि ज़्यादा से ज़्यादा एक रूम, एक बिल्डिंग या एक कैंपस में ही सीमित है, ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इन लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग पर्सनल लाइन्स ऑफ वायर, मतलब कि वायर बिछाने पड़ते हैं। अगर मुझे डायरेक्टर्स ऑफिस और प्रिंसिपल्स ऑफिस के कंप्यूटर को कनेक्ट करना होगा तो मुझे एक तार लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं लैन केबल। लैन केबल मुझे डायरेक्टर्स ऑफिस के कंप्यूटर में और प्रिंसिपल्स ऑफिस के कंप्यूटर में लगानी पड़ेगी ताकि वो आपस में कनेक्टेड रहे। ठीक है, तो एक पर्सनल लाइन रहती है वायर्स की। ठीक है, ये वायरलेसली भी कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल लाइन चाहिए ही चाहिए, राउटर या जो मॉडेम होता है उसके कनेक्शन के लिए चाहिए। इन लोकल एरिया नेटवर्क डेटा इज़ ट्रांसफर्ड एट वेरी फास्ट स्पीड, बहुत फास्टली डेटा, क्योंकि एरिया छोटा है। अब एरिया छोटा है तो स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, कुछ प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड दे देते हैं, और अगर गवर्नमेंट भी अगर देखें, जैसे BSNL है, BSNL भी हमें बहुत अच्छी स्पीड दे देती है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में लैन में काफ़ी अच्छी स्पीड हमें मिल जाती है। एक और इसमें एग्जांपल देख रखा है कि एक घर है जिसमें एक स्टडी रूम में कंप्यूटर है, एक बेडरूम में है और एक ड्राइंग रूम में है। ये सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं। अपने स्कूल में आप देखना, अपने स्कूल में 15 कंप्यूटर्स एक सिस्टम से कनेक्टेड हैं और बाकी 15 कंप्यूटर एक सिस्टम से कनेक्टेड हैं, और बाकी जो सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे स्टैंड अलोन कंप्यूटर हैं। तो कंप्यूटर की जो लैब है उसमें जो सारे सिस्टम में जो आपस में कनेक्टेड हैं वो लैन के थ्रू ही कनेक्टेड हैं। एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, इसमें लर्न मोर में लिखा है अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। पैन का मतलब होता है कि बहुत छोटा सा, सबसे छोटा जो और सबसे सिंपल जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है ना, होता है पैन। इसमें वायरलेस कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ऐसी चीज़ें कंप्यूटर से कनेक्टेड रहती हैं। जैसे कि मैंने अभी उसका बताया कि 2 कंप्यूटर हैं, दोनों कंप्यूटर एक वायरलेस प्रिंटर से कनेक्टेड है, तो वो पैन है। ठीक है, आज हम लोगों ने लैन पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ लेंगे। आप इस चीज़ को रिवाइज़ कर लेना, लैन कहाँ यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, क्या क्या से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो उसको नोट कर लेना, जब भी आप मुझसे मिलेंगे मैं वो सारी डाउट्स क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।